तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दक्षिण प्रयागराज से अल्पना निषाद को टिकट पहले लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने। और किस किस को टिकट मिला है ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल से निदा अहमद को टिकट दिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले लिस्ट कांग्रेस की आ चुकी है, किन किन पर दाव कांग्रेस ने लगाया है ये एक बड़ी खबर। उन्नाव से आशा सिंह को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। संभल से निदा अहमद को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही दक्षिण प्रयागराज से अल्पना निषाद को टिकट दिया गया है। पहले लिस्ट लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा आगे बढ़ती हुई और संभल से निदा अहमद को टिकट दिया गया है। वहीं उन्नाव से किसे टिकट मिला है दक्षिण प्रयागराज से वो भी हम आपको बता रहे हैं। निषाद को अल्पना निषाद को टिकट दिया गया है दक्षिण प्रयागराज से। तो पहले लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस की, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पहले लिस्ट में किन किन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव से, दक्षिण प्रयागराज से, संभल से किस किस को टिकट मिला है। आशा सिंह को उन्नाव से टिकट दिया गया है, संभल से निदा अहमद को टिकट दिया गया है, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इस दौरान उन्होंने बड़ी खबर बताया और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर दी। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। उन्नाव से, संभल से, दक्षिण प्रयागराज से यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पहली लिस्ट आ चुकी है। एटा से गुंजन मिश्रा को टिकट दिया गया है। नोएडा से पंखुड़ी पर दाव लगाया कांग्रेस ने। सीतापुर से समीना को टिकट दिया गया है और उन्नाव से आशा सिंह को टिकट दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी है। रमा कश्यप गोंडा से, पवन सिंगर जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ी। पवन सिंगर, पहले लिस्ट में 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है और किन किन को उम्मीदवार बनाया गया पहले लिस्ट में, इसके बारे में जानकारी प्रियंका गांधी वाड्रा दे रही थी। यानी कि पहली लिस्ट कांग्रेस की आ चुकी है। बिल्कुल, कांग्रेस ने सबसे पहले लिस्ट जारी की है और खास तौर से आधी आबादी को लेकर के जिस तरीके से प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चला रही थी, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, लेकिन आधी आबादी को टिकट देते हुए भी दिखाई दे रही है कांग्रेस। 37% से ऊपर की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो प्रथम सूची जारी किया है उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आधी आबादी के लिए जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ने का प्रयास कर रही थी उसको लेकर के टिकट बंटवारे में भी उन्होंने ध्यान दिया है और सीधे तौर पे प्रत्याशियों की जो सूची घोषित की है उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आने वाले समय में सभी पार्टियां अब इस राह पे एक तरीके से आपको दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने सूची जारी किया है उसको देखते हुए पार्टियां आधी आबादी को लेकर के पहले से सतर्क हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या अन्य दल की बात करें। आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी लिस्ट जारी कर सकती हैं। लगातार मंथन चल रहा है, दिल्ली में बीजेपी का चल रहा है तो लखनऊ समाजवादी पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रथम फेज का चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो एक परसेप्शन बनाने वाला चुनाव होगा। टिकट के बंटवारे में भी ध्यान देना होगा इन लोगों को, क्योंकि मैसेज सीधे प्रत्याशियों के बीच में जाएगा और वहां से चुनाव का जो मैसेज पूर्वांचल तक यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आएगा वो पार्टियों की तकदीर बदलने का काम करेगा या उनका जो परसेप्शन वोट बैंक का है वो बदलने का काम करेगा। लिहाजा चुनौती है सभी पार्टियों के सामने फर्स्ट फेज के टिकट घोषणा को लेकर के। लेकिन पवन, जिस नारे के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा चल रही थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पहली लिस्ट वही बताती है। इसके साथ एक मैसेज देने की कोशिश दूसरी पार्टियों को भी कि हम नारा ही नहीं देते हैं, उम्मीदवार भी बनाते हैं महिलाओं को। अब बिल्कुल, क्योंकि प्रियंका गांधी के ऊपर दारोमदार है उत्तर प्रदेश का और प्रियंका गांधी लगातार इस बात को जहां वो चाहे मंच शेयर करने की बात हो या महिलाओं के दुख दर्द बांटने की बात हो या वहां पे पहुंच करके अपनी बात कांग्रेस पार्टी की बात रखने की बात हो, प्रियंका गांधी लगातार इस बात का प्रयास कर रही थी और अभी तक कांग्रेस अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है, चाहे वो परसेंटेज की बात करें या चुनाव लड़ने की बात करें। लिहाजा प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पे आकर के इस बात को दर्शाना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि वो नेतृत्व कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। उनके नेतृत्व में इस बात को
साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो कहती हैं वो करके दिखाने का काम करती हैं और उसी के तर्ज पे वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। और इस बात को वो जानती हैं कि अगर पृष्ठभूमि इस बार तैयार कर लिया जाए, इस बार अगर वोट परसेंटेज बढ़ा लिया जाए तो निश्चित तौर पे इसका सीधा फायदा 2024 में होगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। पंखुड़ी पाठक नोएडा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंखुड़ी जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपको टिकट मिल चुका है, क्या कहेंगी? मैं बहुत धन्यवाद दूंगी आपको और खासकर की प्रियंका जी को, जो उन्होंने विश्वास हमारे प्रदेश की महिलाओं पे जताया है और जो उन्होंने वादा किया था 40% टिकट देने का, जिसपे बड़े लोग संदेह उठा रहे थे। तो आज एक बड़ी जीत है ये प्रदेश की महिलाओं के लिए कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़ने का मौका मिल रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वोटराने की नारा दिया, इसके साथ ही टिकट भी अब दिया जा रहा है महिलाओं को। कैसे आप काम करेंगी नोएडा के लिए, विकास के लिए, उसके लिए क्या आपकी तैयारियां हैं, बताइए। देखिए, मैं लंबे समय से यहाँ पे नोएडा में समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ का जो भी मुद्दा हो, पूरे कोविड के दौरान हम लोगों ने यहाँ पे पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम किया, लोगों के घर घर खाना पहुंचाने का काम किया। डेंगू के समय पूरे शहर में मैंने अपने संसाधनों से फॉगिंग ड्राइव चलाई। तो नोएडा के जो लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि पंखुड़ी पाठक शुरुआत से उनके बीच रही है और बहुत बड़ा ये चुनाव है, क्योंकि मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से आती हूँ। मेरी पृष्ठभूमि में कहीं पर भी कोई भी राजनीतिक नहीं है और मेरे सामने जो विधायक हैं वो श्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं। तो इतना बड़ा मौका मुझे पार्टी ने दिया है, एक परिवार की एक बेटी को इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने का। और मैं सभी को और खासकर अपने नोएडा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मुझसे जो भी होगा, मैं अपना पूरा जो एफर्ट है वो अपनी जनता के लिए लगाऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि जो मुझे रिस्पॉन्स और जो प्यार नोएडा के लोगों से मिल रहा है वो मुझे मिलता रहेगा आने वाले। पंखुड़ी जी, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, दिल्ली एनसीआर हम कह सकते हैं, आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, विकास भी लगातार यहाँ पर हुआ है, चैलेंज के तौर पर देख रही हैं इसे? देखिए, कोई भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारे जो विधायक जी हैं श्री पंकज सिंह जी, क्योंकि बाहर से हैं, वो इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। आज भी वो नोएडा में नहीं रहकर यहाँ की जो जनता है उसने अपने साथ बहुत सौतेला व्यवहार महसूस किया है। मुश्किल आने पर हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से गायब थे। उस समय मेरे जैसे लोग जो है नोएडा में जो समाज सेवा कर रहे हैं वो लोगों के बीच में थे। और आज जनता त्रस्त है, महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से लोग परेशान है। कई सारे नोएडा के ऐसे मुद्दे हैं, चाहे फ्लैट बायर्स के हो, लोगों के बिल्डरों के साथ इतने सारे मुद्दे अटके हुए हैं, वो मुद्दे आप निपटाएंगे अगर सत्ता में आ जाएंगे, ये आप कहती हुए नजर आ रही हैं। हालांकि आप इसे चैलेंजिंग तौर पर नहीं देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। पवन हमारे रिपोर्टर जुड़े थे। पवन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संबल से निदा अहमद को टिकट मिला है, उन्नाव से, दक्षिण प्रयागराज से, देखिए दक्षिण प्रयागराज से अल्पना निषाद को टिकट दिया गया है, शाहजहांपुर से पूनम पांडे को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हो चुकी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से आशा सिंह को टिकट दिया गया है। पंखुड़ी पाठक नोएडा सीट से उम्मीदवार होंगी, जो हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ी थी। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया ये भी हमने आपको सुनवाया। वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग तौर पर तो नहीं, इसे पॉजिटिवली लेती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास निरंतर मैं करती रहूंगी, हालांकि मैं अभी भी विकास के कार्य कर रही हूं, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। तो देखिए, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। फर्रुखाबाद सीट से लुईस खुर्शीद को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही अगर दक्षिण प्रयागराज की बात कर ले, उन्नाव की बात कर ले, संबल से बात कर ले, तो तमाम सीटों के लिए लिस्ट पहली कांग्रेस की जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा आगे बढ़ती हुई। जब्बार, जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जब्बार, पहले लिस्ट जारी हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से और महिलाओं को टिकट दिया गया है। जो नारा दिया गया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इससे बिना पर अभी पहली लिस्ट सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए नलिनी, इस लिस्ट को अगर देखा जाए 125 प्रत्याशियों का नाम है, जिसमें 50 महिलाओं का नाम है। दरअसल 40% प्रियंका गांधी ने महिलाओं को टिकट देने के काम के साथ में एक संदेश देने की कोशिश की, साथ ही साथ में 40% युवाओं पर फोकस किया गया है, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें पत्रकार हैं, जिसमें समाज सेवी हैं। जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी दरअसल एक नए तरह का ट्रेंड सेट करने की जो कोशिश कर रही थी, उन्होंने अपनी पहली लिस्ट में उसकी झलक दिखाने की कोशिश की है। अब देखा जाए अगर तो
उन्नाव से जो रेप पीड़िता रही उनकी मां को टिकट दिया है। वहीं पर अगर रामपुर से देखा जाए तो आराधना मिश्रा को टिकट दिया है। पंखुड़ी पाठक को नोएडा से टिकट दिया गया है। तो ये दर्शाता है दरअसल कि प्रियंका गांधी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक अलग तरह का विजन लेकर के जो चलने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उनकी जो पहली लिस्ट आए उसमें उसकी छाप और झलकी देखने को मिले। ऐसी स्थिति में समाज सेवियों के साथ में पत्रकारों को भी टिकट देने का काम किया है। जो खासतौर पर जो युवा और कुछ महिला पत्रकार रही हैं उनको भी एक तरीके से भरोसे में लेने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि अब आज पहली लिस्ट आई है, 125 लोगों का नाम है। इसके बाद में दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट उनकी चरणबद्ध तरीके से सामने आती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका को यह पता है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही है, कहां पर खड़ी है। इसलिए चुनौती कहीं ना कहीं और ज्यादा थी कांग्रेस पार्टी के सामने कि ऐसी स्थिति में कौन वो लोग होंगे जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, जिनका कद काफी बड़ा हो राजनीति में, और इस अंदाज से उनको सिलेक्शन करना। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बहुत सारी जगहों पर तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से कौन लड़ना चाहेगा, क्योंकि वो चौथे नंबर पर स्टैंड करते हुए दिख रही है मौजूदा वक्त में, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। मगर अब जबकि प्रियंका गांधी एक नए तरह की ऊर्जा और एनर्जी अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रत्याशियों में भरने की कोशिश कर रही हैं। काफी इंटरेस्टिंग लग रही है प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो पहली लिस्ट जारी की है कांग्रेस के। शुभम हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया है। शुभम, लड़कियों लड़ सकती हूं के साथ ये नजर आ रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश दूसरी पार्टियों को प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है जो पहली लिस्ट जारी हुई है। जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा था, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को ही तरजीह दे रही थी। पहले दिन से लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ उन महिलाओं की सूची और उन लोगों का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस पार्टी में तैयार किया जा रहा था जो बेहतर उम्मीदवार के तौर पर उन विधानसभा सीट्स पर बेहतर परिणाम ला सकती हैं। तो ऐसे में अब इस सूची से साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में जैसे उन्नाव की पीड़िता की मां को टिकट देना और उसके साथ साथ महिलाओं को खास तौर से एक आधी आबादी को वोट बैंक समझते हुए ये खास तौर से ये सूची जारी की गई है। अब देखना यह होगा कि बची हुई सीट्स पर आने वाले दिनों में क्या समीकरण को साथ में रखते हुए कांग्रेस आने वाले दिनों में अपनी सूची जारी करती है, जिससे कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीते कई वर्षों से जो सूखा चल रहा है कांग्रेस का, क्या इस बार बेहतर परिणाम, इस पूरे रणनीति के बाद क्या बेहतर स्थिति हो पाएगी, यह बड़ा सवाल है। जी ठीक है शुभम, आपके पास लौटेंगे। जब्बार, जो लिस्ट जारी हुई है उससे ये लग रहा है कि नए युवा चेहरों पर दांव लगाया गया है रादर देन कि जिताऊ उम्मीदवार होने चाहिए। इस पर फोकस नहीं है कि नए युवा चेहरों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है।